नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा आठ में हम आज पाठ क्रमांक पहला कक्षा आठ में हम चैप्टर नंबर पहला आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्या। बच्चों, परिमेय संख्या के बारे में सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ना सबसे ज़्यादा उचित होगा कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। तो बच्चों, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े तो प्राकृतिक संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती हो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1 से होती हो उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से। 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो भी संख्याएं होती है जिसकी शुरुआत 1 से होती हो, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो बच्चों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या की शुरुआत 0 से होती हो, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो संख्या अनंत तक होती है उसे कहते हैं पूर्ण। प्राकृतिक की शुरुआत 1 से और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से, याद रखना बच्चों। उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में बच्चों ऋण संख्या भी होती है, धन संख्या भी होती है और 0 भी होती है। ऋण संख्या, धन संख्या और 0। तो पूर्णांक संख्या में माइनस संख्या का भी समावेश होता है, प्लस संख्या का भी समावेश होता है और 0 का भी समावेश होता है। तो इस तरह की संख्या को कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में माइनस संख्या लेफ्ट और प्लस संख्या राइट और बीच में होता है 0। तो ऐसी जो संख्याएं होती है जिसमें माइनस भी, प्लस भी और 0 का भी समावेश हो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या को P/Q के स्वरूप में दर्शाते हैं। P/Q के स्वरूप में हम दर्शाते हैं, जिसमें सभी संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी का समावेश होता है। याद रखना है बच्चों ये पॉइंट। P/Q के स्वरूप में सभी संख्या को समावेश होता है, जैसे कि -2/3, 6/7, ये सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, जिसमें जो Q यानी जो हर की जो संख्या होती है वो 0 नहीं होती, हम उसे 0 नहीं ले सकते। जैसे कि 5 एक परिमेय संख्या है, उसके बट्टे में क्या होता है? 1 होता है। हर एक संख्या के बट्टे में क्या होता है बच्चों? 1 होता ही है। इसे आप ध्यान से याद रखना और समझ लेना। अब बात करें बच्चों, जैसे कि 7 है, तो 7 के बट्टे में 2, -4/1, ये आदि जितनी भी संख्या है सब के सब परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के स्वरूप में हम दर्शाते हैं। रूट वाली संख्या, जैसे कि रूट में 4 हुआ, रूट में 9 हुआ, रूट में 16 हुआ, ये आदि संख्या जितनी भी होती है ये सब परिमेय संख्या होती है। ये याद रखना बच्चों। ठीक है, अब हम आज इसी पाठ के बारे में हम बच्चों चर्चा करेंगे। ठीक है, हम इसी पाठ के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म। क्या देखेंगे? गुणधर्म में बात करते हैं सक्रिय, संख्याएं और टिप्पणी के बारे में। सक्रिय यानी नियम कौन सा लागू होगा, बराबर बच्चों। तो याद रखना कि सबसे पहले जो होता है बच्चों, पूर्ण संख्या के गुणधर्म में किसी भी संख्या को 0 को किसी भी संख्या के साथ जोड़ करेंगे तो संख्या वही आती है। ये पूर्ण संख्या का नियम है। 4 + 7 कितना हुआ? 11 हुआ। मतलब कोई भी दो संख्या का अगर मैं जोड़ करूं तो वो जो कीमत आती है वो पूर्ण संख्या होती है। अर्थात सीधी सी बात करें, कोई भी पूर्ण संख्या का अगर मैं जोड़ करता हूँ तो मुझे पूर्ण संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट गुणन के लिए, अगर बच्चों
मैं यदि किसी दो पूर्ण संख्या का गुणा करूं तो भी मुझे गुणा करने पर भी जो भी कीमत मिलती है वो पूर्ण संख्या होती है। जोड़ करने पर भी पूर्ण संख्या मिलती है और गुणा करने पर भी पूर्ण संख्या ही मिलती है, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में। पूर्णांक संख्या के गुणधर्म में सबसे पहले तो जैसे एक संख्या माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में, दो पूर्णांक संख्याओं का, दो कोई भी पूर्णांक संख्या का अगर मैं जोड़ या घटाव करूं, जो भी कीमत आएगी वो एक पूर्णांक संख्या होती है, याद रखना। ठीक है बच्चों, व्यवलन में देखिए जैसे कि 7 - 5 2 एक पूर्णांक संख्या, 5 - 7 करोगे तो भी -2 आएगी, वो भी एक पूर्णांक संख्या, यानी कीमत प्लस में आए कि माइनस में आए। देखो यहाँ पे प्लस में आई कीमत -8 -6 -14 कीमत आई, -6 माइनस ब्रैकेट में -8 का जोड़ +2 में आया, मतलब कीमत प्लस में आए कि माइनस में आए, जो भी कोई कीमत मिलती है वो एक पूर्णांक संख्या ही होती है बच्चों। ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गुणन में जैसे कि दो पूर्णांक संख्या है, दो पूर्णांक संख्या का मैंने गुणा किया, जैसे कि 5 × 8 का मैंने गुणा किया तो कितना आया बच्चों 40। तो 40 यानी कोई भी दो संख्या जो प्लस में हो कि माइनस में हो, जो कोई भी कीमत आती है वो एक पूर्णांक संख्या होती है। देखो -5 + 8 का अगर मैं गुणा करूँ तो भी वो एक पूर्णांक संख्या आएगी। -5 × -8 करूँ तो 40 आ रहा है, ये भी एक पूर्णांक संख्या ही है। यानी गुणनफल में कोई भी दो संख्या का गुणा करते हैं तो एक पूर्णांक संख्या ही हमें मिलती है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान से आप लोग समझ लेना। अब इसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में अभी मैंने जस्ट कहा कि किन्हीं दो पूर्ण संख्या का जोड़ करें तो पूर्ण संख्या ही मिलता है, या किन्हीं दो पूर्ण संख्या का गुणा करें तो भी पूर्ण संख्या ही मिलता है। पूर्णांक संख्या का भी वही नियम है बच्चों कि दो कोई भी पूर्णांक संख्या का जोड़ घटाव करो तो ही पूर्णांक ही मिलेगा, या फिर किन्हीं दो पूर्णांक संख्या का गुणा करें तो भी कीमत हमें पूर्णांक संख्या ही मिलती है। तो ये नोटबुक में आप ध्यान से इसे लिख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, लिख लीजिए इसे।